साहब से मुलाकात हुई और तफसीली जायज़ा लिया हमने। वज़ीर आज़म ने जो एक खुसूसी तरक्याती पैकेज बलूचिस्तान के तरजीह अजला के लिए बनाया था, उसकी पेशरफ को देखा, उसमें अच्छे काम हो रहे हैं उसको भी देखा, और जहाँ पे थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है या कोई फैसलों की ज़रूरत है उनकी निशानदेही भी की गई। और जिस तरीके से अभी तक सपोर्ट जारी है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उसको इंशाअल्लाह ताला और तेज़ तर करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बड़ी एक वाज़ेह हिदायत है, और जिस बात के ऊपर वो बार बार बात करते हैं कि रियासत की ज़िम्मेदारी जो है सबसे अपने रियासत के कमज़ोर तबके जो हैं और जो सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाके हैं उनकी सबसे पहले ज़िम्मेदारी बनती है, और तमाम उनके जो फैसले होते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं। और क्योंकि ये सब जानते हैं कि बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में दूसरे सूबों से ज़रा पीछे रह गया है, और कुछ ऐसे भी दौर आए जिसके अंदर जायज़ हक़ जो है बलूचिस्तान का नहीं मिला, तो उस कमी को भी पूरा करना है, और उसी जज्बे के साथ काम हो रहा है। एक ऐसा पैकेज मुझसे खुद और बहुत बलूचिस्तान के लोगों ने बोला कि इतना बड़ा पैकेज तो हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन वो पैकेज का फ़ायदा उस वक्त नहीं जब तक वो आवाम तक ना पहुँचे। इसीलिए ये आज ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर आया था वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर। हमारे नए वज़ीर आला जो हैं इनकी तरफ से भी भरपूर कमिटमेंट है, और तरक्याती जो काम है इसको इंशाल्लाह मज़ीद और तेज़ तर करते जाएंगे। दो चीज़ें जो खुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म ने मुझसे कहा था कि उसका ज़रूर वज़ीर आला के साथ बातचीत की जाए। एक तो सेहत कार्ड जो है उसके ऊपर जो है ऑलरेडी फैसला हुआ है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी आज बताया कि उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि बहुत आवाम की ज़रूरत की चीज़ है। और दूसरा, अभी जो वज़ीर आज़म ने अभी ऐलान किया था एहसास राशन का जो रिलीफ पैकेज का, एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है, और ख्वाहिश है कि भरपूर तरीके से बाकी तमाम पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान में भी आवाम तक वो रिलीफ पहुँचे, उसका भी मैंने जिक्र किया। और आखिरी चीज़ जो जिसके ऊपर वफाक और सूबा मिलकर काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है उसको और बलूचिस्तान में किस तरीके से तेज़ तर करना है, वफाक क्या क्या उसके लिए मदद कर सकती है, उसके ऊपर भी हमने बातचीत की। और जो जिस तरीके से गैरसगाली के साथ काम हो रहा है, वज़ीर आला की जो सोच है बहुत मस्बत सोच है, प्रोग्रेसिव सोच है, अपने सूबे की आवाम की बेहतरी की सोच है। हम भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला इनके साथ मिलकर काम करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि पहले जैसे काम हो रहा था उससे भी और इंशाअल्लाह तेज़ी से काम होगा। मैं वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करता हूँ। जी, बड़ी मेहरबानी असद उमर साहब, जरूर बुलेजी साहब, मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि वो यहाँ पे आए हैं। तो असद उमर साहब आए, हम उम्मीद करेंगे इसी तरह विज़िट करेंगे फेडरल मिनिस्टर का, और वो यहाँ पे आएँ और चीज़ों को देखें, और मुख्तलिफ डिवीज़न भी हम ले जाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे, सिर्फ कोयटा नहीं दिखाएंगे। और इमरान खान साहब का हम मशहूर हैं। मैं असद साहब के ऊपर बता रहा था कि पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे डेवलपमेंट फंड्स इन्होंने जारी किए हैं और काम शुरू हैं, और काम तेज़ करने की ज़रूरत है। असद साहब ने कहा कि हम इसको देखेंगे, तो जितना मुमकिन हो सके इनको तेज़ करें और ज़ोन के लोगों को रिलीफ मिले। तो बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरह चीज़ों को देखें, मैंने अपनी स्पीच में भी यही कहा था, जब तक फेडरल गवर्नमेंट हमें साथ नहीं देगी हम चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और बलूचिस्तान को दूसरे सूबों को बराबर नहीं ला सकते हैं। हालांकि हमारे हालात तो बहुत पसमानदा सूबा है, और डिमांड हमारे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रिसोर्स भी मुल्क के हमें देखने पड़ेंगे। डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक जितना दे रहे हैं वो भी बहुत है, लेकिन और भी उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान को तरजीह देंगे। जिस तरह साउथ पैकेज के हवाले से अभी असद उमर साहब ने कहा, और मीटिंग्स भी हुए, जरूर साहब उसमें शामिल रहे, चीफ सेक्रेटरी शामिल रहे। बड़ा अच्छा इकदाम है, और यही सोच है कि इसी तरह के पैकेज थ्रू जिस तरह हम बाकी जो दूर दराज इलाके हैं उनको बेहतर कर सकें, और इस सूबे को पाकिस्तान का मजबूत पिलर बनाएं, और यहाँ की यूथ है उनको हम ये बावर करा दें कि पाकिस्तान हमारा है, और पाकिस्तान की जो फेडरेशन है वो बलूचिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ही किरदार कर रही है, और बहुत चीज़ों को आगे ले जाने का जो खान साहब का सोच है,
इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इलेक्शन में खान साहब आएँ और इसी तरह बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए वो काम करें। और इंशाल्लाह हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं और चीज़ों को जहाँ पे ज़रूरत हो फेडरल गवर्नमेंट को हम हर मुमकिन यहाँ बलूचिस्तान की तरफ से यकीन दहानी कराते हैं खान साहब को साहब कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के फेडरेशन के साथ है और साथ रहेगा। और यहाँ के लोगों की जो मोहब्बत है मेरे ख्याल में आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं बलूचिस्तान के लोग कितना मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के मेरे ख्याल में बाकी सूबों में उस तरह नहीं देख पाएंगे यहाँ के जो लोगों की मोहब्बतें हैं। उम्मीद है कि आप इसी तरह बाकी मिनिस्टरों को भी हिदायत करेंगे लोग खान साहब की तरफ से कि वो विज़िट करें और चीज़ों को देखें और चीज़ों को बेहतर करें और लोगों की इंटरेक्शन अपने फेडरेशन के साथ हो और उनके नुमाइंदों के साथ हो MLAs के साथ। ये लोग खुश हो जाते हैं, यहाँ के लोग मोहब्बत के भूखे हैं जिस तरह चीज़ें चल रही हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट भी है आपके थ्रू ये धरलाई में हमारे साथ ज़िलज़ला आया है वहाँ पे हम काम भी कर रहे हैं। खान साहब ने बहुत सपोर्ट किया, फेडरल मिनिस्टर बहुत आए। खान साहब का अगर विज़िट हो जाता है तो बड़ा अच्छा लोग भी देखने को। और खान साहब से जब हमारा मुलाकात भी हुआ मैं असद साहब को कह रहा था कि बड़ा अच्छा रहा और उनका एक मकसद है कि बलूचिस्तान के हर जगह में पहुँचूँ और लोगों के उसमें हमारे प्रोग्राम है कि हर डिवीज़न में खान साहब के लिए हम प्रोग्राम बनाएं और वहाँ के लोगों को खान साहब से जो मोहब्बत है उसको वहाँ तक खान साहब के लिए प्रोग्राम बनाएं और लोगों से मुलाकातें करें। तो बड़ी मेहरबानी असद साहब आपका, प्राइम मिनिस्टर साहब का। और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप लोग इसी तरह हमारी मदद करते रहेंगे और इस सूबे को बाकी सूबों के बाद असद उमर साहब विभाग से जो भी आता है वो कहता है बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़े पैकेज दे रहे हैं। एक तो मेहरबानी करें आज पैकेज का ऐलान करें, दूसरा साउथ और जो नॉर्थ का आपने इस हुकूमत ने किया है वो बता दें साउथ में कौन से अजलात हैं बलूचिस्तान के, जबकि इससे पहले सिर्फ बलूचिस्तान था। अच्छा जी, जो पैकेज है उसका तो बाकायदा तफसील से ऐलान किया गया था, वज़ीर-ए-आज़म ने किया था, लेकिन मैं मोटा दोबारा दोहरा देता हूँ। इसके अंदर की बड़ी जो सड़कें हैं जिससे बलूचिस्तान का कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा है बाकी पाकिस्तान के साथ भी, उसमें से कुछ सड़कें जो है वो सिंध के साथ हमारा कनेक्शन क्रिएट कर रही हैं, कुछ बलूचिस्तान का पंजाब के साथ कनेक्शन हो रहा है, कुछ नॉर्थ में ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रहे हैं। और ये खत्ते के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो है वो भी कनेक्शन ईरान के बॉर्डर तक भी जा रहा है। तो एक तो वो बहुत बड़ा हिस्सा है इसके अंदर। दूसरा पानी बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान के अवाम का। तो इसके अंदर पानी के मंसूबे बहुत सारे शामिल हैं जिसके जरिए नैब बनाकर पानी की स्कीमों के जरिए पानी मुहैया किया जा सके। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो तवानाई के शोबे के साथ है। बिजली का कनेक्शन जो है नेशनल ग्रिड से पूरा गवादर तक पहली दफ़ा कनेक्शन पाकिस्तान की तारीख के अंदर किया जा रहा है। मुकामी वहाँ पर बिजली की पैदावार की और तस्वीर के भी मनसूबे उसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसी तरीके से गैस का एक नए तरीके से मुनफरद तरीके से, क्योंकि दूर दराज इलाके के अंदर पाइपलाइन से जाना मुश्किल होता है, महंगा पड़ता है, तो वो एक LPG डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम लगाया जा रहा है। बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं वो बाकी दुनिया के नौजवानों की तरह वो आजकल IT पे और मोबाइल फ़ोन के ऊपर दस्तरस रखते हैं। तो वो एक सिस्टम इग्नाइट और USF के ज़रिए ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन वहाँ पे की जाए, हुनर सिखाया जाए, IT स्किल सिखाई जा सके, ताकि तुर्बत खुदार में बैठा हुआ पंजूर में बैठे हुए जो नौजवान हैं वो वहाँ से बैठ के आलमी मईशत का हिस्सा बन सके। पाकिस्तान इस वक्त आपको खुशी होगी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है फ्रीलांसिंग जो जहाँ से IT की हो रही है। इसी तरीके से पंजूर खजूर बहुत अच्छी है, तो उसके खजूर के प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाए ताकि पूरी उसकी कीमत मिल सके। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, उसके अंदर ये तमाम मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उसको देखा। असद उमर साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वो दूसरा अगर कर देते कि साउथ और नॉर्थ में जो आपने तफसील की है इसमें सॉरी मैं इसके ऊपर बता दूं ये क्योंकि उस पर बहुत बात की गई है। देखिए वो एक तरजीहाती अजला है करीब इलाके के वहाँ का किया गया है, कोई इसके अंदर कोई सियासी उसके अंदर पहलू नहीं है। और वज़ीर-ए-आला से आज भी बात हुई है, गुलेरी साहब के साथ बात हुई है। बाकी जो अजला हैं उनके लिए भी तरक्याती पैकेज पहले भी है। इस साल के अगर आप GSDP देखें तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो शुमाली बलूचिस्तान के अजला हैं उनके लिए भी शामिल है और भी मजीद अच्छा। अच्छा असद साहब आप बताएं, इसमें अगर इसको सियासी रंग नहीं दिया जाए साउथ पैकेज
اس سے پہلے بھی 2004 میں ڈیرا بلوکی پیکیج بھی رہا ہے، کولو پیکیج رہا ہے. اسی طرح کے ایک پیکیج ہے جو علاقے پسماندہ ہیں، جو علاقے باقی ضلعوں کے برابر نہیں ہیں، ان کو ان کے برابر لانا اور بہتر کرنا، یہ وہ پیکیج ہے جو اس ایریا میں ہے. اس میں کوئی سیاسی کوئی وہ نہیں ہے. اچھا اسد صاحب آپ بتائیں، خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک نوٹس لیا تھا مہنگائی پر اور بڑھتی ہوئی قیمتوں پر. جن چیز کا انہوں نے نوٹس لیا آج وہی چیزیں مہنگی ہو گئی. پیٹرول 8 روپے کچھ پیسے مہنگا ہوا. آخر سبسڈی کس کو اور کیسے دے رہے ہیں آپ؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اسی تقریر کے اندر وزیر اعظم نے یہ آپ کو بتایا تھا، قوم کو بتایا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھنے کے لیے جا رہی ہیں. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، جس وقت آج سے کچھ 6 مہینے پہلے عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھنی شروع ہوئی تو وزیر اعظم کی پوری کوشش یہ تھی کہ عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے. اور اس کا ظاہر ہے عالمی منڈی کی قیمت میں تو پاکستان کا کنٹرول ہے کوئی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کے بس کے اندر تھا یعنی ٹیکس جو ہے وہ کم سے کم کرتے گئے. اور پچھلے 6 ماہ کے اندر 450 ارب روپے کے ٹیکس جو ہے وہ اس کے اندر کمی کی گئی. امید یہ تھی کہ یہ قیمتیں جو ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے اوپر جا رہی ہیں، واپس آ جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکس بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن کیونکہ وہ اونچی سطح پہ چل رہا ہے، IMF کا آپ کو پتہ ہے ایگریمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ٹیکس لے ہیں اس کو ذرا سا کچھ اوپر لے جانے کی ضرورت ہے. تو یہ تو انہوں نے پہلے بتا دیا تھا. جہاں تک ریلیف کیا دینے کے لیے جا رہے ہیں، آٹا، دالیں اور خوردنی تیل، یہ 3 چیزیں جو لوگوں کی خوراک کے لیے ضروری ہیں، ان تینوں کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے. 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے 6 ماہ کے اندر جو دی جائے گی. پاکستان کے نصف گھرانے جو ہیں 53% گھرانوں کو یہ سبسڈی دی جائے گی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج. اچھا سر، اسد صاحب بتائیں، یہ خبریں یہ چل رہی ہیں باقی دیگر ممالک میں بھی مہنگائی ہو رہی ہے، ہم بھی مہنگائی کر رہے ہیں. دیگر ممالک اس قابل ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے سبسڈی بھی دے رہے ہیں اور وہاں پہ انڈسٹریز اور فیکٹریز بھی ہیں، لیکن پاکستان خصوصاً بلوچستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. تو یہاں پر یہ جواز دینا کہ دیگر ممالک میں بھی مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، وہاں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو یہاں بھی کر رہے ہیں. پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں جن ممالک کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے تھے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے کر رہے تھے. دونوں ملکوں کے اندر غربت کی سطح سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ یہ امیر ممالک ہیں. اور جو تیل بیچنے والا ہے وہ تیل بیچنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس ملک کو تیل بیچ رہا ہوں اس میں لوگ غریب رہتے ہیں یا امیر رہتے ہیں، وہ تو ایک ہی قیمت پر بیچتے ہیں. تو یہ تو تمام دنیا کی بشمول پاکستان کی مجبوری ہے کہ جو عالمی منڈی میں جو قیمت ہوگی وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اس سے اپنے عوام کو کس طریقے سے کم زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھا جائے وہ بتا دیا. تیل کے اوپر، پیٹرول کے اوپر ٹیکس کم کر کے میں ایگزیکٹ آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں، 83% تیل کی قیمت میں عالمی منڈی میں اضافہ ہوا تھا اور پاکستان میں صرف 13% اضافہ ہوا تھا، یعنی 70% اس مہنگائی سے بچایا گیا. باقی آٹا، دالیں اور خوردنی تیل کا بتا دیا کہ ریلیف پیکیج جو لے گا. اسد صاحب، اچھا سر کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ایران اور افغانستان کے ساتھ، کیونکہ روزگار لوگوں کا اسی سے زیادہ بارڈر مارکیٹس کا جی آج صبح کی جو میٹنگ تھی اس کے اوپر اس پہ بھی ریویو کیا گیا اور اس کے اوپر مزید کام تیز کرنے کے لیے بھی کہا گیا. جو اس کے اندر مشکلات آ رہی تھی اس کے اوپر بھی فیصلے کر دیے گئے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. ہم چاہتے ہیں بارڈر ریگولیٹڈ ہو لیکن ساتھ ساتھ اس علاقے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ہم نے روزگار کا بھی خیال کرنا ہے. تو آج جو فیصلے صبح ہوئے ان میں سے ایک یہی تھا کہ بارڈر مارکیٹس کے کام کے اوپر تیزی لائے. اسد صاحب خبریں یہ چل رہی ہیں کہ سی پیک کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے، اس بارے میں بتائیں سر. یہ بالکل وہ کیا ہے کیونکہ چائنا کے اگر سفیر سی پیک جو کون سی چیز سی پیک کا وہاں پہ پورٹ آپ کو جو ہے کراچی کا پورٹ کہہ رہے ہیں، چائنا نے اس پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. کراچی کا پورٹ جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے سے چل رہا ہے، وہ کوئی نیا پورٹ نہیں ہے اور کوئی نئی پورٹ وہاں پہ نہیں ہے. جو گوادر کی اہمیت ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج سے چند ماہ پہلے میں وزیر اعظم کے ساتھ خود آیا تھا. وزیر اعظم نے افتتاح کیا شمالی زون جو ہے گوادر کے انڈسٹریل زون کا، جو جنوبی زون جو تقریباً بھر گیا تھا اس سے 60 گنا بڑا ہے شمالی زون. تو ہمارے تو یہ عزائم ہے گوادر کے بارے میں. اصل میں یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں چینی، آٹے اور دال پہ سبسڈی دے رہے ہیں، ان کی قیمتیں کم ہوں گی. جب پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوگی تو پھر یہ چیزیں کیسے؟ میں نے آپ کو بڑے تفصیل سے اس کا جواب دے دیا، بہت تفصیل سے جواب دے دیا. اگر آپ چاہتی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ مجھے اچھا موقع دے رہی ہیں. دوبارہ میں بتا دوں آپ کو 83% عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمت میں اضافہ، پاکستان میں 13% اضافہ.
असद साहब बलूचिस्तान में फंड्स की कमी की बातें आ रही हैं, फंड्स ख़त्म हो गए ख़जाने में, तो इस बारे में वफाक क्या कर रही है और क्या इससे पहले जो फंड्स दिए थे क्या वो कम थे या नाकाफी थे या कैसे ख़त्म हुए? फंड ख़त्म नहीं हुए, कोई इस तरह नहीं है। हमारे पास जो आबादी के हिसाब से हमें जो फंड मिलते हैं आधा पाकिस्तान रकबे के हिसाब से है। हमने फेडरल से यही रिक्वेस्ट किया कि वो हमें मदद करें तो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में कोई फ़ंड कमी नहीं है। हमें जो मिलते हैं हमारे हक़ के मुताबिक हमें मिले हैं, और जो बलूचिस्तान की आबादी में कम है जो शेयर हमें मिलता है वो हम आधा पाकिस्तान जो रकबे के हिसाब से उसको डेवलप नहीं करता। सिर्फ डेवलपमेंट का आपको ये बता दूं कि एलोकेशन तो हमने बहुत बड़ी की हुई है, लेकिन पिछले बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो एलोकेशन होती है वो पूरी इस्तेमाल नहीं हो सकती है, तो इस दौर पर एलोकेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसीलिए ये खुसूसी तौर पर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है ताकि वो जो एलोकेशन की गई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान को फ़ायदा पहुँचे। इस दफ़ा खान साहब की गवर्नमेंट में डेवलपमेंट के मद में जो बलूचिस्तान का शेयर मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा, बाकी सूबे भी इस चीज़ का गिला कर रहे हैं खान साहब से बलूचिस्तान में सारे अपने रोड नेटवर्क सारे वहाँ के दिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ के दिए जो हम खान साहब के बड़े मशहूर हैं। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतने बड़ी तादाद में हमें मेगा प्रोजेक्ट मिले। अच्छा सर, ये नाराज़ बलोचों से मुज़ाकरात के वाले कुछ पेशरफ्त हुई है सर? बिल्कुल, इस पर काम जारी है और रब्ते हमारे हैं। इंशाल्लाह हम सबको ऑन बोर्ड लेंगे और सबको हमारा ख्वाहिश है कि सबसे बात राब्ता करें। किस किस सर? जी, राब्ता आपने कहा जारी, किस किस के सर राब्ता जारी है? तमाम जो हमारे दोस्त हमसे नाराज़ हैं, बाहर मुल्क बैठे हैं, उन सबसे हम रब्ते में हैं और इंशाल्लाह बलूचिस्तान के जो कदावर शख्सियत हैं उनको ऑन बोर्ड लेके हम उनके पास जाएंगे और उनके साथ वापस इंशाल्लाह मेरी कल ही शाहजैन बुख्ती साहब के साथ कल या परसों मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी, दूसरी चीज़ों की भी बात हुई थी, इस मामले के ऊपर भी बात हुई थी और हम वफाक से ये उम्मीद रखते हैं कि वज़ीर आला की लीडरशिप के अंदर इस काम को लिया जाए। इमरान खान बिल्कुल इस बात में वाज़ेह हैं जी, वो आपको पता है जहाँ भी दुनिया में हो तो वो अमन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और ये तो पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, और हम ये चाहेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर ऐसे हालात हों कि हर बलोच जो है चाहे वो इस वक्त चाहे नाराज़ भी हो वो आए इस मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे हिस्सेदार बने। उनका भी इतना ही पाकिस्तान है जितना हमारा पाकिस्तान है, तो हमारी तरफ से वज़ीर आज़म की तरफ से पूरी सपोर्ट इसके लिए। थैंक यू।